हेलो एवरीवन, वेलकम टू अननोन फैक्ट्स। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं कि पीजीईएसी के थ्रू जो बिहार में एडमिशन होने वाली थी, उसका आज फर्स्ट काउंसलिंग था। जो भी गेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स थे जिन्होंने अप्लाई करा था एमटेक बिहार से करने के लिए, उन लोगों का आज काउंसलिंग हुआ और उस काउंसलिंग के बाद जो सीट वैकेंट बची हैं उन पर अब नॉन गेट वाले अप्लाई करेंगे, मतलब फेस ऑफ करेंगे, जिसमें से आप लोग सीट देख सकते हो। काफ़ी सीटों पर एडमिशन हो गई है और काफ़ी सीटें अभी भी खाली है। तो आप लोग इसको जब देखोगे तो आप लोगों को कुछ आइडिया लगेगा कि कितने सीट्स हैं और कितने रैंक तक के स्टूडेंट्स का हो जाएगा, ठीक है। वैसे जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनका कल यानी 28 अगस्त को काउंसलिंग है, उनके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा कि वो मतलब कोई भी कॉलेज में ट्राई कर सकते हैं ब्रांच स्पेसिफिक को लेने के लिए। उसके बाद धीरे धीरे ये प्रोबेबिलिटी घटती जाएगी कि आप लोगों को मिल जाएगा वो ब्रांच उस कॉलेज में, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे हम लोग सबसे पहले ये वाला जो पीडीएफ है मैं पिन कर दूंगा, आप लोग इसमें देख सकते हो, ठीक है। जैसे आप देखो, ये सबसे पहले ये जो ब्रांच है, ये शायद मुझे लग रही है कि ये है आपका मैकेनिकल का, ठीक है। तो मैकेनिकल में मशीन डिज़ाइन, थर्मल इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, ये सारे ब्रांचेस थे, जिसमें से मुजफ्फरपुर में यूआर की 3 सीट्स बची हुई है अभी, ठीक है। ऐसे करके आप रीड करना। मुजफ्फरपुर में मशीन डिज़ाइन की 3 सीट्स बची हुई है, थर्मल की 2 बची हुई है, भागलपुर में मैन्युफैक्चरिंग की 4 है, थर्मल की 5 है। यूआर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा जो कैटेगरी वाइज है वो आप लोग देख सकते हो, ठीक है। और जो ऊपर वाला ये सारा दिया हुआ है, ये मेनली ओवरऑल सबके लिए है, मतलब गर्ल्स के लिए स्पेसिफिक इसमें से मेंशन नहीं है। गर्ल्स के लिए नीचे जब आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा, तो जो सिर्फ और सिर्फ मतलब फीमेल के लिए जितने सीट्स बचे हुए हैं यहाँ पर स्पेसिफिक नीचे में दिया गया है, ठीक है। तो गर्ल्स लोग आप लोग डायरेक्ट नीचे स्क्रॉल करके देख सकते हो। और गर्ल्स लोग के लिए तो ये अपॉर्चुनिटी भी है कि ये लोग बॉयज़ वाले सीट्स पर भी फाइट कर सकती है, ठीक है। तो उसके बाद फिर वैशाली में एनर्जी सिस्टम मैनेजमेंट में 5 है, गया में भी 5 है मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी का, कटिहार में फिर मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग का 8 सीट बचा हुआ है जनरल का, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग सिविल में आएंगे तो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग है आपका मुजफ्फरपुर में, जिसमें 6 सीट बचे हुए हैं। बाकी जो ट्रांसपोर्टेशन और स्ट्रक्चरल है उसका सीट ख़त्म हो चुका है। वैशाली में 1 सीट बचा है जनरल का, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग आएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के उसमें सब्जेक्ट पे, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आप देख सकते हो मुजफ्फरपुर में 3 बचा हुआ है, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वीएलएसआई डिजाइन, इसमें है आपका 5 गया में बचा हुआ है, ठीक है। फिर सिग्नल प्रोसेसिंग एंड वीएलएसआई, ये आपका वैशाली में 4 सीट है, सुपौल में वीएलएसआई में 5 बचा हुआ है, कटिहार में वीएलएसआई डिज़ाइन 5 है, भागलपुर में माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई में 8 सीट बचा हुआ है, वैशाली में एडवांस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में 8 बचा हुआ है, अररिया में 8 बचा हुआ है, किसमें तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, ठीक है। सीएस में आप देखोगे तो 2 कॉलेजेस हैं, जैसे कि इसमें 3 कॉलेजेस हैं टोटल, गया, वैशाली और नालंदा, जिसमें से 2-2 और 3 सीट्स बचे हुए हैं, ठीक है। आप लोग यहाँ ब्रांच का भी नाम देख सकते हो। उसके बाद अगर आप इलेक्ट्रिकल में आओगे तो इलेक्ट्रिकल में जैसा कि आप जानते हो एमआईटी में इलेक्ट्रिकल एनर्जी सिस्टम है, तो जनरल का यूआर का मतलब जनरल का जो ओवरऑल सीट्स है वो खाली हो चुकी है, मतलब फिल हो चुकी है टोटल। और अगर गर्ल्स में देखोगे तो गर्ल्स में 2 सीट्स यहाँ पर आप देख सकते हो, एमआईटी का 2 सीट्स हैं यहाँ पर, गर्ल्स फाइट करेंगी इन पर। उसके अलावा भागलपुर में 2 सीट्स हैं जनरल की, वैशाली में 3 सीट्स हैं, नालंदा में 6 सीट्स हैं, दरभंगा में 8 सीट्स हैं और अररिया में 8 सीट हैं। जिसमें से कल यानी 28 को भागलपुर और नालंदा का तो सारा सीट्स लगभग फिल हो जाएगा। इसके अलावा धीरे धीरे करके फिल हो जाएगा सारा सब कुछ। तो और गर्ल्स में भी अभी काफ़ी सीट्स खाली हैं, ठीक है। मतलब सभी ब्रांचेस, सभी ट्रेड और सभी कोर में सीट अवेलेबल है। तो जो कल से जाएंगी जिनका मतलब मार्क्स अच्छा होगा उनके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि वो किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकती हैं, ठीक है। आप लोग अच्छे से जाओ कल से और अपना एडमिशन ले लेना, मतलब काउंसलिंग करवा लेना, ठीक है। और वैसे स्टूडेंट और जैसा बुलाया गया है यूआर के अकॉर्डिंग कैंडिडेट्स को बुलाया गया है, काउंसलिंग डेट जो शेड्यूल की गई है। तो इसमें अगर किन्हीं का यूआर में जैसे 100 रैंक है, ठीक है, और बीसी में उनका मान के चलो 10 रैंक है, ठीक है,
और वो सोच रहे हैं ऐसा कि मैं BC में जा कर के मतलब BC वाला जो डेट है लगभग 3-4 को दिया होगा, तो BC वाला डेट में मैं जा कर के एडमिशन मतलब कि काउंसलिंग करवाऊँगा तो मुझे शायद अपॉर्चुनिटी अच्छा मिलेगी। तो लेकिन ऐसा नहीं है, होता क्या है कि जैसे आप काउंसलिंग करवाने जाओगे तो पहले तो UR से सीट फुल किया जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन जो है MIT में, ठीक है, इसमें आप देख सकते हो UR का सीट ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब जैसे ही UR सीट ख़त्म होता है उसके बाद हम लोग मतलब वहाँ पर रिजर्वेशन कैटेगरी में शिफ्ट कर दिया जाता है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हो कि SC का भी 0 हो चुका है, ST का भी 0 हो चुका है, EBC भी 0 हो चुका है, BC भी 0 हो चुका है, RCG में 1 बचा हुआ है। मतलब पहले UR फिल किया जाता है, फिर कैटेगरी में BC EBC SC ST में जाया जाता है, ठीक है। तो आप लोग ये मत सोचना कि कैटेगरी वाले दिन काउंसलिंग करवाऊँगा। आप लोग को जो UR वाला डेट दिया गया है एलोकेट किया गया है उस पर जाओ और अच्छे से काउंसलिंग कराओ, ठीक है। और कोई भी डाउट होगी तो आप लोग कमेंट करना, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसके अच्छे से रिप्लाई कर सकूँ, ठीक है। सो थैंक फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ शेयर इट विथ नेटिव वंस, थैंक यू।